शिव बाबा को याद करें और याद करते हुए सभी कर्म करें तो कर्म के साथ कर्म योग भी हो जाएगा, जिसको भक्ति मार्ग में कर्म ही पूजा है जिसको कहा गया है। अब अगला प्रश्न है कि परमपिता परमात्मा का सहयोग हमें प्राप्त होता है, उसका संकेत क्या होगा और हम महसूस कैसे कर पाएंगे कि परमात्मा वास्तव में है और हमारा सहयोगी है? इस पर विश्वास कैसे बैठेगा? बहुत छोटा सा उत्तर दे दूंगा जो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, परमात्मा का सहयोग आपको जब भी मिल पाएगा जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जितना जितना विरक्त होते जाएंगे, परमात्मा का सहयोग उतना मिलता जाएगा। आपको कोई भी शास्त्र मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ मंत्र जप यही करिए कि हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के तमाम सारे डाल डालियां हैं, पत्ते हैं, फूल पौधे हैं, उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने वो आएगा और हमें उससे बचना है। इसकी पहचान आपको जब ही हो पाएगी जब आप बचने की कोशिश करेंगे और आपको महसूस होने लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई मामला हमारे सामने आ रहा है जो मुझे प्रभावित कर रहा है, काम के रूप में या मोह के रूप में या लोभ के रूप में। तो तुरंत अपने बाबा से परमात्मा से कहो कि बाबा, माया मुझे प्रभावित कर रही है और कई सारे रूपों से आ रही है। तभी आपने शास्त्रों में भी देखा होगा, कई असुर जो हैं तमाम सारे रूप धारण कर लेते थे। रूप यही है कि माया के रूप बहुत है, पता नहीं काम किस रूप में आ जाए, पता नहीं लोभ किस रूप में आ जाए, अहंकार किस रूप में आ जाए, तो घर में इतनी बीमारी पैदा कर दे जो लोग बस हमें बेईमानी करनी पड़े, ये लालच करना पड़े, या घर में इतना तनाव मिल जाए कि बाहर हमें कहीं ना कहीं कामना प्रकट होने लगे। तो इस तरह की तमाम बातें विचारधारा बदलती रहती है। तो तुरंत आपको संकेत मिलेगा कि माया हमारे सामने हमें प्रभाव में अपने डालने वाली है। तो इसी हिसाब से आपको परमात्मा सहयोग, जब माया का सहयोग तुम्हें पता लगता है कि माया मुझे सहयोग कर रही, व्यवस्था कर रही है बर्बाद करने की, तो परमात्मा जब सहयोग करेगा तो आपको पता नहीं लगेगा। आपसे बाबा से कहिए, अपने बाप से कहिए, शिकायत कर दीजिए, बाबा माया ये आ रही है, ये माया रूपी समस्या से आप बचाओ बाबा, गड़बड़ करेगी ना, ऐसा निश्चित बचेगा। आपको जब बचाएगा वो, तो कुछ समय के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में भगवान कहीं कोई चीज है। और अगर आपका जब धीरे धीरे आप अपने विकारों से थोड़ा व्यक्त होना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप रिलैक्स में जाना शुरू करेंगे। जहां संतोष और तसल्ली में जाएंगे, अंग्रेजी की भाषा में रिलैक्स में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप शांतिपूर्वक बैठेंगे, आपके सभी काम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ये मानता है कि हमारे नियम कानून पर वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारे पास भेजकर और कोई ना कोई वो साधन भेजेगा, व्यवस्था करेगा, आपका काम होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, अब तुम चाहते हो कल हो जाए, हो सकता है कल न हो सकता है 6 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद हो, तो नहीं भी हो रहा है तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि उस काम को होने का समय 2 महीने बाद है। मेरे लाइफ में बहुत ऐसे काम हुए जो 15-15 साल नहीं हुए, अज्ञानता बस उनको हम जूझते रहे और उसमें परेशान रहे और संघर्ष करते रहे। और जब परमात्मा ज्ञान आया तब पता लगा कि ये काम का टाइम मुहूर्त तो 15 साल बाद था। 15 साल संघर्ष करने के बाद वो रिजल्ट आए, तो बेहतर था कि हमको नहीं करना चाहिए था, भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए था, इतना तनाव दिक्कत परेशानियां ना आती। लेकिन आप पता चला तो आप सभी काम हम छोड़ देते हैं, आप भगवान को सौंप दीजिए और एक बार कहिए कि बाबा फलाना काम होना है, उचित हो तो कराइए, ना उचित हो न कराना, जब उचित हो तब कराना। हमने आपको बता दिया, फाइल आपको लगा दी, आप जानो, आपका काम जानो, बात हो हमारे, हमारा हित आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप जब काम व्यवस्थित ढंग से होने लगेगा आपका, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा भगवान मेरे साथ है। जहां 2, 4, 10 बार आपको अनुभव होने लगे तो आप बिल्कुल ढीले हो जाओगे, पूरा भगवान भरोसे, तो आपको और आनंद का अनुभव आएगा। मेरा अभी का अनुभव है, कुछ समय के पहले एक व्यक्ति मेरे पास बहुत दीनहीन बन के आया और उसने कुछ पैसे की डिमांड की, जबकि मैं इस समय वर्तमान स्थिति में कर्ज में हूं। लेकिन उसकी इतनी दयनीय दशा देखकर मुझे तरस आया, मुझे लगा इसकी मदद करनी चाहिए। तो हमने कहा लिख पढ़ के दो, तो हम कहीं से दिलवा देते हैं पैसा, और हमने उसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की। यहां तक स्टाम्प पर लिखवा लिया जैसा जैसा उन्होंने कहा था। बोले गारंटी पंडित जी आपकी, हमने कहा हम गारंटी लेते हैं। और उसके तरस आने के बाद मैंने पूरे पेपर ले लिया, कंप्लीट कर दिया, यहां तक कि चेक भी दिलवा दी। और ऐसा कुछ संयोग पड़ा, लेकिन भगवान से हमने कह दिया था बाबा जो उचित हो वो कराना, ऐसे से था। भगवान ने ऐसा किया, उसका वो अकाउंट ही बंद था, दूसरे अकाउंट की चेक मांगी और तब तक उसके लक्षण खुल गए कि वो 420 कर रहा है।
वो बेईमानी कर रहा है और वो बेईमानी करके हमें लूटना चाहता है, वो कोर्ट कचहरी से डरता नहीं है और वो परेशान करके छोड़ देता। और वो जब क्लियर सब बात हो गई, ये भी पता लगा उसने कई जगह से पैसे ले रखे हैं और कई लोगों को परेशान कर रखा है, अपने आप बाबा ने उस काम में अवरोध बनाया और काम नहीं होने दिया। बहुत बड़ी सफलता। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ है और कोई संकेत ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कि सामने से भगवान निकल जाए कह दे चिंता न करो बच्चे अभी हम जिंदा हैं। वो नहीं कहेगा आके तुम्हें, तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें नुकसान और परेशानी से और झंझट से बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भगवान कहता तुम हमारे नियमों में चलोगे तो हम तुम्हारे सहयोगी सदा बने रहेंगे। इसलिए संकेत आपको सिर्फ यही मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे, उसी के सहारे तुम बोल पाओगे और इस अनुभव को न ज्यादा कोई समझ पाएगा और न ज्यादा कोई आनंदित हो पाए। लोग कहेंगे ये ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो आनंद लेता है उसी को पता है और हमें मिलता है, हम आपको भी देना चाहते हैं। बिना पैसे बिना खर्चे का काम है, कर लो, थोड़ा समय दे दो, ना मन मनोबल मजबूत हो हमसे संपर्क करो, हम आपको सहयोग करेंगे। बाबा शिव को सदा याद रखें और आनंदित जीवन जिए और जीवन को परमात्मा भरोसे चलाने की कोशिश करें जिसके सारे दुनिया चल रही है। बाबा शिव।